श्री महाराज संघर्ष करो, और ठीक हो। इस समय हम मौजूद है भितरवार विधानसभा में, और भितरवार विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से टिकट दिया है एक भरत को, तो हमारे साथ मौजूद है, जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, जो जनता का प्यार मिल रहा है, आप लोगों के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं, क्या लग रहा है जनता कितना इसे 17 को किस तरह से ये प्यार वोट में तब्दील होगा? बहन जी, सबसे पहले तो पत्रकार बंधुओं को भी मेरी तरफ से धन्यवाद। और ये फतेहपुर गाँव में आपने आकर के ये मेरे से पूछा, मुझे तो मैं अपील क्या कर रहा हूँ, मुझे लाखों लोगों ने खड़ा किया था, और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने हमारा सम्मान समझा नहीं, माननीय अखिलेश यादव ने सम्मान समझा। पूरे भारत देश के संत अखिलेश यादव को आशीर्वाद देते हैं, और ये सीट आपकी बहुत बड़े अच्छे स्तर से जीतेगी। बाकी धन्यवाद। मैं सबसे अपील करता हूँ कि सब लोग मुझे अब की बार वोट दो, और आप सबकी कामयाबी होगी। अभी आप घर घर महिलाओं से भी, बच्चों से भी जाके मिले, क्या कहना है उनका, क्या कुछ आपसे बता रहे हैं यहाँ की समस्याओं को लेकर? वो सब पब्लिक का बहुत बड़ा प्रेम है मेरे लिए, तो भैया को जान करके, गुरुजी को जान के दर्शन के लिए बुला रहे हैं, और वोट देंगे। सम्मान धन से सहयोग कर रहे हैं, मुझे चंदा भी दे रहे हैं वोट। तो क्या लग रहा है, जीत के बाद भी इसी तरह यहाँ पर महाराज जी नजर आएंगे? जीतने के बाद में भी सभी से मेरा यही प्यार रहेगा, और जनता से बात अवड़ करूँगा, और एक बार ऐसा विकास करूँगा जो देश के लोग याद करें, और समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में 2028 में सरकार लाओ। आप क्या कहना चाहेंगे, आप भितरवार विधानसभा में पहुंचे, किस तरह देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर जनता का जो प्यार है उन्हें मिल रहा है, और 17 नवंबर को वो वोटों में भी तब्दील होगा? मैं सुबह से लगातार महाराज जी के साथ हूँ, और जिस तरह से भितरवार की जनता का स्नेह महाराज जी को मिल रहा है, मैंने देखा है, मैं समझ रहा हूँ, मैं राजनीति में लंबे समय से जुड़ा हूँ, ये तय है कि भितरवार की जनता ये तय कर चुकी है कि महाराज जी को बड़े अच्छे वोटों से विजय हासिल होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि महाराज जी लगभग 30-40 हज़ार वोटों से जीतेंगे, इतने बड़े अंतर से जीतेंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से लोग बहुत ज़्यादा कुंठित है, किसान दुखी है, युवा दुखी है। इस तरह से जो माहौल मिल रहा है वो महाराज जी के पक्ष में, और निश्चित जीत सुनिश्चित। श्री महाराज आप महाराज जी के पक्ष में जिस तरह से वोट के मांगने के लिए आज सड़कों पर उतरे हैं, क्या लगता है, अगर यहाँ के विकास कार्य की बात करें, क्या लगता है कितना विकास कार्य से पीछे है, और अगर महाराज जी के लिए आप वोट मांग रहे हैं तो किस तरह से उनसे यहाँ पे अगर वो जीते तो उन्हें कार्य भी करवाएंगे आप? हम लोग जो है ना आज 6-7 दिन से यहाँ महाराज जी के उसमें, क्योंकि समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ और यहाँ का प्रभारी हूँ, लगभग 50 गांव में जा चुका हूँ। किसी गांव में भी सही रास्ते नहीं है, किसी भी गांव में शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं है। महाराज जी पूरी तरह जो है शिक्षा पर ध्यान देंगे, और महाराज जी की तरफ से ये वादे भी किए गए हैं कि हर गांव में गौशाला खुलवाएंगे, हर गांव में प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करेंगे, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा मजबूत होगी तो समाज मजबूत होगा, गांव मजबूत होगा। और भितरवार की जनता, हम जो 5-6 दिन से देख रहे हैं, जनता पूरी तरह मूड बना चुकी है, क्योंकि ये विधानसभा किसानों और मजदूरों की विधानसभा है। किसान और मजदूर का बेटा ही फौज में भर्ती होता था, शहीद हो जाता था, उसकी डेथ बॉडी भी नहीं आती थी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी की देन है कि आज जो है तो किसानों और मजदूरों को जो सम्मान समाजवादी ने दिया है, आज वो भितरवार के किसान और मजदूर उस एहसान को भी चुकता करना चाहते हैं, और महाराज जी को यहाँ से विधायक बनाकर मध्य प्रदेश से एक नया इतिहास बनाना चाहते हैं, ऐसा हमें लग रहा है। क्या लगता है मध्य प्रदेश में किस तरह से साइकिल की रफ्तार को आप देख रहे हैं, और खासकर आप आज भितरवार विधानसभा में महाराज जी के वोट अपील के लिए पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? इस भितरवार विधानसभा से समाजवादी पार्टी और साइकिल रफ्तार पकड़ेगी। मध्य प्रदेश में कम से कम 10 सीटों पे हमारा प्रत्याशी चुन के आएंगे। तो जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर महाराज जी यहाँ चुनाव मैदान में हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये डैडी के नाम से हैं, समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। क्या कहना चाहेंगे, आप भी चुनाव मैदान में जिस तरह चुनाव प्रचार के लिए उतरे हैं, क्या लगता है जनता की समस्याओं को दूर करेंगे अगर आपके प्रत्याशी जीतेंगे तो? आज समूचे हिंदुस्तान की जनता भारतीय जनता पार्टी से नाखुश है, यानी महंगाई और बेरोजगारी।
यानी शोषण की हद हो गई है। आप तहसीलों में देखिए, मैं वकालत करता हूँ पेशे से और खासतौर से मैं आदिवासियों के लिए काम कर रहा हूँ। लंबे अरसे से पहले ग्वालियर में लेक्चर था मैं तो ये मैं देख रहा हूँ कि आदिवासियों की ज़मीनें डिलीट हो गई हैं, यानी उनके नाम की ज़मीनें दूसरों के नाम चढ़ गई हैं। तो मैं ग्वालियर संभाग और ये ग्वालियर और चंबल डिवीज़न दोनों में काम कर रहा हूँ। मैं घूम घूम के आदिवासियों के बीच में खासतौर से। तो क्या देख रहे हैं समाजवादी पार्टी की रफ्तार को कैसे आज देख रहे हैं साइकिल की? महाराज जी का संत हमेशा एक समाजवादी स्वरूप है और जिसका हमारे ठरेश्वरी महाराज इसका प्रतीक है, वो अपने आप में एक सिंबल है। ही द सिंबल ऑफ सोशलिज्म। जहाँ सोशलिज्म का एक सिंबल है तो वो समाजवाद, जहाँ आज एक आरक्षण की बात है तो ये समाजवादियों की देन है। मैं जिन गाँवों में महाराज जी के साथ गया, आज 15 गाँव हमने घूमे हैं, वहाँ ये पिछड़ी जातियाँ पूरी की पूरी महाराज जी के साथ है। 5 जातियाँ, उनमें बघेल है, कुशवा है, बाथम है, सब ये जातियाँ खास तौर से उन्हें याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने समर्थन वापस लिया और पी सिंह साहब की सरकार गिराई। आज जो ये आरक्षण के सवाल है तो ये समाजवादी हमेशा इसके हामीदार रहे हैं। और ये जब समाजवाद आएगा, यानी हमारे संविधान में भी उसके प्रियम्बल में साफ लिखा है, हम क्या समाजवाद शब्द आता है प्रियम्बल में। तो सच्चा समाजवाद कब आएगा? जब ऐसे साधु हमारे विधानसभा लोकसभा में पहुंचेंगे। तो जिस तरह से आपने देखा कि समाजवादी पार्टी ने खट्रेश्वर महाराज को यहाँ से उतारा है, तो यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और पार्टी के पदाधिकारी भी उनके साथ जनता के बीच जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। अब देखना यह होगा कि 17 नवंबर को किस तरह से ये जनता अपना प्यार वोटों में देकर तब्दील करती है। बस हमारे साथ भी बने रहिए, आगे और भी खबर।